आज हम क्लास 12 समाजशास्त्र लेसन 1 की पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर निश्चित उत्तर प्रश्नों को समझेंगे और इनको याद भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, धर्मशास्त्र का इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो धर्मशास्त्र का इतिहास जो पुस्तक है वो लिखी है पी.वी. काणे ने। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक है पी.एच. प्रभु। अगला है, रामायण के रचेता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। दोनों में अंतर है। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के जो रचयिता है वो है तुलसीदास। दोनों में अंतर है, पहले रामायण लिखी गई फिर रामचरितमानस लिखी गई। रामायण के अंदर संपूर्ण रामायण का वर्णन किया गया है, जबकि रामचरितमानस में केवल राम के ही चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इनके पुस्तक के लेखक का नाम है इरावती। अगला है, मनु की सामाजिक व्यवस्था पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इनके लेखक का नाम है एस.एम. दुबे। रिलीजन और सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इनका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, हिंदू जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो हिंदू जीवन का परम लक्ष्य यानी जो परम लक्ष्य धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। प्रजा की रक्षा करना किस वर्ण का मुख्य कर्तव्य माना जाता है? तो प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय वर्ण का मुख्य जो है कर्तव्य माना जाता है। किसका? क्षत्रिय वर्ण का। वेदों का अध्ययन और अध्यापन, दान देना और दान दिलाना तथा यज्ञ करना और कराना किस वर्ण के कर्तव्य में है? तो वेदों का अध्ययन और अध्यापन, दान देना तथा दान दिलाना करना ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सभी को पता है, मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। यह कहा गया है कि गुण तथा कर्मों के आधार पर चारों वर्णों की रचना की गई है। यह गीता में कहा गया है। हमारे वर्ण कितने होते हैं? 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। आश्रम कितने होते हैं? 4। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं। वर्ण 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं और आश्रम हमारे 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने आश्रम में पड़ाव या विश्राम स्थल के नाम से पुकारा जाता है? तो आश्रम में पड़ाव या विश्राम स्थल के नाम से पुकारे जाने वाले विद्वान पी.एच. प्रभु हैं। इनको किस नाम से? आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल के नाम से पुकारा जाता है। व्यक्ति किस संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये 2 प्रकार के होते हैं, उपनयन संस्कार और विधारंभ संस्कार। तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें उपनयन संस्कार होता है। विधारंभ संस्कार किसमें होता है? जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेता है। ये वैदिक काल की बात है, जब इनके वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। व्यक्ति किस संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के द्वारा। किस आयु के व्यक्ति संन्यास लेता है? तो 75 वर्ष का आदमी संन्यास लेता है। किस आश्रम पर सभी आश्रम निर्भर करते हैं? गृहस्थ आश्रम पर सभी आश्रम निर्भर करते हैं। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाता है? चारों आश्रम में गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। हाँ, सत्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। थैंक यू।